सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 13 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बड़े गुणगान के बिना आशिक न जाने कोई, गई गुज गुण श्रवण के और कोई जाने जो दूसरा होए। श्री राज जी के ये श्रवण अंग अनंत गुणों के भंडार हैं। अनुरागिनी आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को भी यह रहस्य ज्ञात नहीं है। इस प्रकार श्रवण अंगों के अनेक रहस्यमय गुण हैं, जिनको ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई होता तब भी जान सकता है। और देखो गुण कानन के, जब हक देत रूहो कान, वाको ले अपनी नजर में देखे संकुल दृष्टि सुभान। इन श्रवण अंगों के अन्य गुणों को भी देखो। जब श्री राज जी अपनी आत्माओं की बातें सुनते हैं तो उनको अपनी दृष्टि में स्थिर कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देखते हैं। सब सुख पावे रूह तीन सो, हुए नेत्र भी कानो तालुक, शीतल दृष्टि देखत ये जो मासुक मलूक। इस प्रकार श्री राज जी के नेत्र भी इन श्रवण अंगों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म आत्माएं श्रवण अंगों से सब प्रकार के सुख प्राप्त करती है। जब प्रियतम धनी अपनी आत्माओं को शीतल दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें अपार सुखों का अनुभव होता है। ये सब बरकत कानों की, सो सुन सुन रूह की बान, दिल भी हक तहाँ देत है, मेहर करत मेहरबान। यह सब विशेषता इन्हीं श्रवण अंगों की है, क्योंकि कामधनी अपनी आत्माओं की बातें सुनकर उनके ऊपर कृपा करते हुए उनको अपना हृदय प्रदान करते हैं। ये गुण सब कानन के, कई गुझ सुख रूह परवान, रूहे कोई सुख कानो लेत हैं, रहमत इन रहमान। ये सभी गुण इन श्रवण अंगों के हैं कि ब्रह्म आत्माएं उनसे अनेक रहस्यपूर्ण सुख प्राप्त करती है। इस प्रकार ब्रह्म आत्माएं परम कृपालु श्री राज जी के श्रवण अंगों के अनेक सुख प्राप्त करती है। हक इसक जो करते हैं, सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इनमें, सो जाने हक निस्बत। इन्हीं श्रवण अंगों के प्रताप से श्री राज जी अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार इन अंगों में अनेक सुख है, उनको श्री राज जी की अंगनाएं ही जान सकती हैं। आशिक जाए कहू ना सके, छोड़ सुख हक श्रवण, हिसाब नहीं सुख कानों के, कोई सके न ये गुणगीन। अनुरागी आत्माएं अनुरागिनी आत्माएं श्री राज जी के इन श्रवण अंगों से प्राप्त सुखों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती। इस प्रकार इन श्रवण अंगों के अपार गुणों की गणना कोई भी नहीं कर सकता है। खोल देखो एक इशक को, तो कई सुख अरस अपार, सो सुख लेसी कर बेवरा, जो होशी निस्बती होशियार। अपनी आत्मदृष्टि को खोलकर
मात्र एक प्रेम का ही अनुभव करने लगे तो भी उससे परम धाम के अपार सुखों का अनुभव होगा। परम धाम की सूझ परम आत्माएं ही इन सुखों का अनुभव कर सकती हैं। दिल के सुख केते कहूँ, जो हक दिल दरिया पुरन, सब अंग ताबे दिल के, होसी अरस में हिसाब ईन। श्रीराज जी का हृदय सुख का सागर है, उन सुखों के विषय में क्या कहें। श्रीराज जी के सभी अंग इसी हृदय के अधीन हैं। इस हृदय के सुखों की गणना तो परम धाम में ही हो सकेगी। तो इन जुबा क्यों हो वही, अगाधी सागर सुख, ये बारिक सुख बीच अरस के, होसी मूल मेले के मुख। श्री राज श्यामा जी सुख के सागर हैं। इस जीविका के द्वारा उनका वर्णन कैसे हो सकता है। परम धाम में जागृत होने पर ही परम धाम के इन सुखों के गूढ़ रहस्यों की चर्चा होगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 13 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।